हंसा, हंसा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? इस तरह कब तक रोती रहोगी? चुप हो जाओ। पापा की बहुत याद आ रही है। उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये सब तो किस्मत का खेल है। इस सब का कोई जवाब नहीं है किसी के पास। आपने पुलिस से बात की? उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कातिल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? इतने बड़े शहर में कहां ढूंढेंगे उसे? वो तो 200-400 रुपए के लिए छुरा मारकर भाग गया। 200-400 रुपए के लिए? पुलिस का कहना है कि वो कोई राहगीर था। उसने छुरा दिखाकर तुम्हारे पापा को लूटना चाहा। जब तुम्हारे पापा ने रेजिस्ट किया तो उनके पेट में छुरा घोंप दिया। घड़ी, अंगूठी सब उतार कर ले गया। पापा। हंसा, हंसा, इतना मत रो। देखो, तुम इस तरह रोगी तो तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो तो यही चाहते थे कि तुम हर हाल में खुश रहो। पापा। नहीं, नहीं हंसा, रोते नहीं। फौजी, एक बात कहें, आप पिया मत कीजिए। क्यों? आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई है, देखिए गला भी बंद पड़ गया। फौजी, हमें अच्छा नहीं लगता। किसी को अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं पीती। इसलिए पीती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम पीते हो? जी, पीता तो हूं। पियो ना। नहीं फौजी। क्यों? तुम्हें कोई दुख नहीं है क्या? जी, हम दुख में नहीं, हम खुशी में पीते हैं। तो तुम्हें कोई खुशी भी नहीं है क्या? जी, आपको ये सब शोभा नहीं देता। क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? जी, आप इतने बड़े घर की। बड़ा घर? कैसा घर? किसका बड़ा घर? कुछ और बात करो तिलक, घर भर की बात मत करो। आपको मालूम है ना भौजी, बद्री का मर्डर हो गया। क्या? हाँ, बद्री, वो हंसा का बाप, उसका खून हो गया। तो क्या अमर गिरफ्तार हो गया? अरे भौजी, वो कहाँ गिरफ्तार हो गया? हाँ, वो क्यों गिरफ्तार हो गए? उन्होंने तो सबको खरीद रखा है। तुम भी बच के रहना, कल को वो तुम्हें भी मार सकते हैं। हमें मालूम है भौजी, इसलिए हम अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त हमेशा अपने पास ही रखते हैं। लाइसेंसी हथियार है भौजी। अच्छा भौजी, हमें अब आज्ञा दीजिए। बाय लकी। अम्मा जी, बड़ी मालकिन आई है। कौन है? क्या? भाभी, तुम जाओ। भाभी, तोती हंसा किधर है? हंसा भाभी, आप भाई भी आइए ना, बैठिए। हंसा उधर है? हाँ, आप बैठिए ना पहले भाभी। अच्छा, हंसा को बुलाना जरा। हाँ भाभी। हाँ, हंसा को बुला। कनक भाभी आप? अरे तुम फिर आ गए? गुड्डा चुप। नमस्ते सुमेश। नमस्ते। हंसा से कोई काम था क्या? संवेदना, उसका जो दर्द है ना,
वो मैं महसूस कर सकती हूँ, वही बताने उसे आई हूँ। कहाँ है हंसा? अरे इसने तो शराब पी के रखी है। इसलिए तो कह रहा हूँ तुम चुप रहो, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। उसके बाद की मौत हो गई। मौत क्या, मर्डर हो गया। बड़ी दुखी होगी बेचारी। उसके बाप को किसी ने मार दिया। तुम जानते हो किसने मारा? किसने मारा? तुम्हें पता नहीं? नहीं। अमर के अलावा और कौन मार सकता? मेरे भैया पे खून का इल्जाम लगाती हो तुम? उठो। तुम भी बच के रहना सुमेश। लेकिन वो, अरे हंसा को बुला दो ना। हंसा से मिलने आई मैं। इसे घर के अंदर किसने आने दिया? मैं आपसे मिलने नहीं आई, मैं तो हंसा का दर्द बांटने आई हूँ। चौकीदार तो राम सिंह, कौन है सब? हंसा को बुला दो ना, मैं हंसा का दर्द ये घर के अंदर कैसे आ गई? हाँ, इसे धक्का मारकर घर से बाहर निकालो। और अगर कभी ये घर के आसपास में दिखाई दी ना तो खाल उधेड़ दूंगा। चलिए मालकिन। खबरदार जो इसे मालकिन कहा तो। अरे एक चोटी। कोर्ट में तो बहुत चोटी चल बाहर छोड़ के। मालकिन कर रहे थे, लेकिन मुझे हंसा से मिला है। मुझे हंसा से मिला दो ना। क्या हो रहा है? हाँ? तमाशा हो रहा है यहाँ? चलो जाकर सो अपने कमरे में। चलो। तूने हमारे पैसे का बोला नहीं अमर भैया, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। झूठ बोल रहा तू। यादव ने मुझे बताया तूने उसे सिर्फ 60,000 रुपए दिए हैं, बाकी के तू खुद खा गया। नहीं अमर भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। अमर भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भूल गया तो कि मैंने बद्री का क्या हाल किया था? नहीं अमर भैया, मुझे छोड़ दीजिए। घर का आदमी घर में गद्दारी की? नहीं अमर भैया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे गुड्डू मुझे बचा लो। क्या हुआ सोमेश? सोमेश किससे बचा लो? क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है। क्या बात है? गुड्डू, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, बहुत बुरा। ठीक है, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। मेरी काली जबान जाते जाते कहाँ सुनी हो गई, मेरे मुंह से निकल भी गया। जाओ मरो। अब किस्मत का खेल देखो, मेरे भैया लौट के नहीं आए। भैया, मेरे भैया। बुआ जी, अपने आप को संभालिए। आप इस घर की बड़ी हैं, जिम्मेदारी भी सब आप ही के ऊपर है। अब मैं अकेली औरत कैसे करूं? हंसा तो बच्ची है ही, मेरा बबलू तो बिल्कुल बच्चा है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। रुपए पैसे की फिक्र आप मत कीजिए, उसकी आपको कभी कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ उजाड़ में मैं अकेली औरत इस बच्चे के साथ, कब कौन आके हमारा गला दबा देगा? चिल्लाओ तो सुनने वाला कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप और बबलू हमारे साथ ही रहें। हंसा का भी मन लगा रहेगा और आप भी अकेली नहीं होंगी। ठीक है, अब तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं ना कैसे कहूं? भैया कहाँ चले
कनक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, बैठो। कनक, तुमने शराब पीनी शुरू कर दी? जी, क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। तो क्या तुम भूल पाई? और भूल भी नहीं पाओगे, बल्कि ये शराब तो विपरीत असर करेगी। अपने दुख को समझने की तुम्हारी जो सद्बुद्धि है, शराब उसे भी नष्ट कर देगी। क्या तुम जानती हो तुम्हारे दुख के मूल में क्या है? अमर, वो तो कारण है कनक, मूल तो उसके द्वारा किया गया तुम्हारा अपमान है, जो तुम्हारे लिए असह्य है। उसे ही तुम बार बार याद करती हो, उसे ही तुम भूल जाना चाहती हो। भूल सको तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, पर तुम भूल नहीं पाओगी। स्मृति मनुष्य के कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। दुख तो एक पल का होता है कनक, पर यादें वर्षों तक आत्मा को कचोटती रहती हैं, नोचती रहती हैं। तो क्या मेरे दुख का अंत कभी नहीं होगा? अंत है, यदि तुम करना चाहो, पर तुम तो अपने आप को और गिरा देना चाहती हो। कुछ अमर ने तुम्हें गिराया और तुम स्वयं खुद गिर रही हो। यदि अपना खोया हुआ दोबारा अर्जित करना चाहती हो तो पहले खुद अपना सम्मान करो, फिर किसी से कोई अपेक्षा रखो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटी। अच्छा सुन जी, खाना तू ही बनाती है क्या? नहीं नहीं, चंदन दादा बनाते हैं। ठीक नहीं बना क्या? नहीं ठीक है, उसको कहना कद्दू में राई न डाला करे। पूरा स्वाद खराब हो जाता है। हमारे घर तो ऐसे ही बनता है बुआ। अच्छा ऐसे ही बनता है? उसको कहना मेरे लिए अलग बनाया करे, ठीक है? जी बुआ जी। बुआ मैं हाथ धो। गुड्डो, ए गुड्डो। जी अम्मा। खाना खा लिया आपने? हाँ थोड़ा सा। क्या कह रही थी? अरे बेटा, ये अमर के अलमारी से 2000 रुपया निकाल के मालिक काका को दे दे। जी अम्मा। और फिर मुझे ऊपर चाबी दे देना, ठीक है? अरे बेटी, तू क्यों कर रही है सब कुछ? छोड़ दे। एक ही बात है ना बुआ। मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा सुन हंसा, ये रेनू यहाँ क्यों रहने आई है? जब मैं चली गई थी ना, तो अम्मा जी ने कनक दीदी से डर के ही रेनू दीदी को यहाँ बुला लिया था। तो तू अब आ गई है ना, तो यहाँ क्यों पड़ी है? जाती क्यों नहीं अपने घर? क्या फर्क पड़ता है बुआ? और वैसे भी जब घर में सभी लोग होते हैं तो घर में चहल पहल रहती है, कितना अच्छा लगता है। बेवकूफ है तू। क्यों? क्या हुआ? अरे वो सब कुछ कब्जा करने आई है, देखना मलाई मलाई खा जाएगी, तेरे लिए छाछ भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा ये बता, अमर की अलमारी की चाबी किसके पास रहती है? वो रुपए पैसे कहाँ रखता है? पता नहीं, इन्हीं के पास होगी या फिर अम्मा जी के पास होगी। तेरी अम्मा जी ने वो पूरा चाबियों का गुच्छा तेरी ननन की कमर में खोस दिया है। क्या? तू अमर की बीवी है ना, इस घर की बहू है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तेरे हाथ में कुछ नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए कह रही हूँ, उस ननन को अभी के भी यहाँ से चलता कर। ये मैं कैसे करूँगी? मैं हूँ ना तेरी मदद के लिए। हाँ अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं तो ये रेनू तुझे भूल के पी जाती। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। क्या? बेटा तुझे एक बात नहीं मालूम, दामाद जी ने तेरे नाम पे फार्म हाउस किया था ना, उनके कागजों में गड़बड़ है, कागज आधे अधूरे हैं। भैया को पता था, बहुत नाराज हो गए थे।
वही बात करने के लिए आ रहे थे ना जब एक्सीडेंट हो गया था। हैरान, ये तूने क्या कर डाला? मुझे पता है दामाद जी की नीयत में कुछ खोट नहीं है, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा। जैसे भैया के साथ हुआ, भगवान ना करे लेकिन दामाद जी को कुछ हो गया तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? हाँ, कानून तो तेरी शादी को मानता भी नहीं है ना। ना तुझे कुछ मिलेगा ना तेरे बच्चे को कुछ मिलेगा। हम तो सड़क पे आ जाएंगे ना बेटा, और सारी दौलत पे तेरी ननद और साहब कब्जा कर लेगी। वो कैसे? बेटा, क्योंकि कानून अभी भी उसे बीवी मानता है ना। तलाक तो नहीं दिया है ना उसे। वो अब मैं क्या करूं? तू अमर को बोल देना कि कनक को तलाक दे दे, तो उससे फिर से शादी कर ले, कानूनी शादी, समझी? समझ गई। मम्मी पापा से बात करिए ना प्लीज, मुझे नहीं जाना मम्मी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बंटी, तुझे हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। पर मम्मी मैंने ऐसा किया क्या जो आप लोग मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं? क्या जरूरत थी तुझे इन सब मामलों में पड़ने की? मम्मी आप भी ये चाहते हैं कि मैं हॉस्टल चला जाऊं? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हंसा को छिपाया था ना तूने। अमर जीजा जी बहुत खतरनाक आदमी है और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरा हॉस्टल जाना ही ठीक है। मुझसे दूर रहेगा लेकिन सही सलामत तो रहेगा। यहाँ तो बंटी क्या कर रहे हो? जल्दी चलो ना। हेलो हेलो, मैं ललित बोल रहा हूँ। ललित? कौन ललित? ओह हाँ ललित, हाँ बोलो। जी आप लोग कैसे हैं? हाँ क्यों, क्या हुआ? मुझे अमर सिंह ने बहुत पिटवाया और उसके बाद मैं जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसीलिए मैं शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। तो ललित तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं करी? पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से क्या होने वाला था? मैं हंसा के यहाँ पर गया था, घर बंद पड़ा था। आप बता सकते हैं वो लोग कहाँ हैं? ललित तुम्हें मालूम नहीं कि हंसा के बाप की मौत हो गई है? क्या? हाँ, किसी ने उसे चाकू मार दिया। और हंसा हंसा कहाँ है? अमर सिंह के पास वापस लौट गई है। ललित, ललित। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आप कनक दीदी को तलाक क्यों नहीं दे देते? क्यों? और तुम ये सब क्यों सोचते हो? जब तक आप कनक दीदी को तलाक नहीं दे देते और मुझसे फिर से शादी नहीं कर लेते, तब तक हमारी शादी तो गैर कानूनी ही होगी, है ना? लेकिन हंसा, ये सब कानूनी मामले इतने आसान नहीं होते। हम तो चाहते हैं कि आज उसे तलाक दे दें, लेकिन वो तलाक के लिए राजी हो तब ना। और फिर हमें उसे मेंटेनेंस भी तो देना पड़ेगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी देनी पड़े। तो दे दीजिए ना। क्यों दे दे? I mean, 2-4 रुपए की बात हो तो ठीक है, हो सकता है करोड़ों रुपए भी देने पड़े। आजकल हमारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं है। पर तुम क्यों फिक्र करती हो? हमारा जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे बच्चों को ही मिलेगा। जी। तुम आज बड़ी सुंदर लग रही हो। अच्छा चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फौजी। तिलक सिंह, देखो ये ड्रॉर खुल नहीं रहा मुझसे। देखो क्या क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझको। फौजी, इसमें तो ताला लगा हुआ है। फौजी, आपने शराब पी पी के अपनी क्या हालत कर रखी है। आप अपने आप को दुख दे रही हैं। और बोलो ना, गिर गई हूँ, गिर रही हूँ। तुम यही समझते हो कि मैं गिर गई हूँ तिलक सिंह? अरे नहीं फौजी, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और कौन है जिसने आपको ऐसा कहा? गुरुजी ने मुझसे कहा। गुरुजी ने? इसका मतलब है कि गुरुजी को पता चल गया? उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा पतन हो गया है, कि मैं गिर गई हूँ। कुछ अमर ने मुझे गिराया और कुछ मैंने अपने आप को गिरा लिया। फौजी, आपने? हाँ, मैं अपनी इज्जत करना भूल गई हूँ।
इसलिए कोई मेरी इज्जत नहीं करता। नहीं भौजी, हम आपकी बहुत इज्जत वो करते। रेनू जिसकी मेरे सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी, उसने भी मुझे धुतकार दिया, क्योंकि मेरे पति ने, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ ने मुझे धुतकार दिया। मेरे पति ने मेरी इज्जत उतार दी। तिलक सिंह, जी भौजी। अपनी पिस्तौल दो। पिस्तौल? मगर किस लिए भौजी? कुछ पूछा मत, हमने कहा पिस्तौल दो अपनी। हमें माफ कीजिए भौजी, हम आपको पिस्तौल नहीं दे सकते। तुम भी हमारी बात नहीं मानोगे? ऐसी बात नहीं है भौजी। आप नहीं, निकालो, हिम्मत निकालो। इससे मुझे अमर सिंह को मारना है। भौजी आप क्या कर रहे हैं? आपको शराब चढ़ गई है। भौजी आप छोड़िए इसे। भौजी आप इसे छोड़िए। भौजी